व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स। तो गाइस, जैसे कि पता है समर सीज़न आ चुका है और काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं होता कि जब वो अपनी कार सीधे डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी करते हैं तो उनके क्या बैड इफ़ेक्ट्स रहने वाले हैं। और वो क्या करते हैं, अपनी डेली रूटीन में 4 से 5 घंटे अपनी कार को सीधे डायरेक्ट सनलाइट में खड़ा करते हैं। तो गाइस, जिससे कि आप कुछ टाइम बाद, जैसे कि साल पुरानी हो चुकी है या फिर 2-3 साल पुरानी हो चुकी है और वो डेली अपनी कार सीधे डायरेक्ट सनलाइट में पार्क करते हैं, नोटिस किया होगा कि उनकी कार के अंदर जब वो कार ड्राइविंग करते हैं तो काफ़ी अनवांटेड नॉइज़ आती है। ये प्लास्टिक के पैनल्स होते हैं कार के अंदर, चट चट की ऐसे कुछ इरिटेटिंग नॉइज़ आती है जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है आफ्टर मार्केट जाके। क्योंकि गाइज, जब आप अपनी कार सीधे डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी करते हैं तो जो कार की मेटल की बॉडी होती है और जो प्लास्टिक होता है, मेटल बॉडी और प्लास्टिक का जो कांटेक्ट होता है उसमें उनके बीच में गैप होने लग जाता है और मिनिमम एक्सपेंड होता है जो दिखाई नहीं देता जब आप रेगुलर डेली रूटीन में अपनी कार सीधे डायरेक्ट सनलाइट में पार्क करते हैं। और गाइज, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप अपनी कार सीधे सनलाइट में पार्क करते हैं तो कुछ टाइम बाद आते हैं, तो अगर बाहर का सपोज करो बाहर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो आपकी कार के अंदर ऐसे नहीं है कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, आपकी कार के अंदर उससे डबल टेम्परेचर हो सकता है। और आपने ये नोटिस भी किया होगा जब आप कार के अंदर घुसते हो तो एकदम आपको बैठा नहीं जाता, यानी कि इतना टेम्परेचर होता है। यानी कि तो गाइज, होता क्या है जिसके कारण जो आपके प्लास्टिक पैनल होते हैं या फिर डैशबोर्ड होता है, उनके जो लॉक वगैरह होते हैं उनके अंदर से काफ़ी मिनिमम एक्सपेंड होता है धूप के कारण और टेम्परेचर के कारण, जिससे आपके चरचर टाइप की आवाज़ आने लग जाती है, तो जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो गाइज़, आज की वीडियो इसी पे रहने वाली है कि समर सीजन में तेज़ धूप के अंदर आप अपनी कार के ऐसी प्रॉब्लम फेस होने से कैसे बच सकते हैं। अगर गाइज़ आप भी अपनी कार 4 से 5 घंटे डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी करते हैं और आपके पास ऐसा कुछ सनसेट का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही घर में और ना ही बाहर, तो गाइज़ करना क्या है आपको, मैं ऐसी कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा जिससे आपका जो इंटीरियर का टेम्परेचर है पूरा तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और आपको जो ये इरिटेटिंग नॉइज़ है, पैनल से आने वाली नॉइज़ है जो सनलाइट के कारण आपके पैनल्स के अंदर गैप आ जाता है, वो नॉइज़ नहीं होगी और ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। तो गाइस, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो अपनी सीट कवर पे ऊपर जो टॉवल लगा के फिर कार ड्राइविंग करता है, तो ऐसा कुछ टॉवल लेके आप अपनी कार के जो डैशबोर्ड है उसको ढक सकते हैं। अगर आप करना चाहो तो वो टॉवल को थोड़ा सा गीला करके तब भी अपने डेस्क बोर्ड के ऊपर ढक सकते हैं। इससे होगा क्या गाइस, थोड़ा नमी बनी रहेगी और कार का टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस कम होगा पहले के अकॉर्डिंग। तो गाइस, क्योंकि फ्रंट विंडशील्ड पे और डैशबोर्ड पे मेन टॉवल रखने का मेन पर्पज ये है क्योंकि जो आपकी फ्रंट विंडशील्ड होती है उसका 50% हाथ होता है आपके इंटीरियर को गर्म करने का। क्योंकि गाइस, जो फ्रंट विंडशील्ड से जो सनलाइट आती है काफी हार्मफुल होती है और आपका जो कार का डैशबोर्ड होता है मेनली ज्यादातर कार्स का ब्लैक होता है और ये हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। और काफी टाइम बाद क्या होता है, जो इनके अंदर जो गैप होता है, लॉक वगैरह होता है, इनके अंदर ये एक्सपेंड हो जाता है और नॉइज करने लग जाता है। आगे से काफी जगह पैनल्स में आवाज आने लग जाती है और ये ब्लैक होने के कारण हीट जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है और सीधे डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पे मैंने खुद अपनी आंखों से देख रखा है। और आप भी नोटिस करना, जैसे आप ये डैशबोर्ड पे कुछ भी आप अपनी फोटो वगैरह कुछ भी लगाते हैं, मूर्ति वगैरह भगवान की, तो अगर डायरेक्ट अपनी कार डायरेक्ट सनलाइट में खड़े कर रही हो तो आप नोटिस करना वो 1 महीने के अंदर डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी करने का इफेक्ट दिख जाएगा, वो उनका कलर फेड हो जाएगा। पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, मैंने यहाँ पे जो टॉय कार होती है जो पहले के टाइम में आती थी, काफी मेटल की काफी मजबूत कार आती थी, मैंने यहाँ पे लगा रखा था पूरे डैशबोर्ड पे। तो गाइस, मेरे को कोई इतना आइडिया नहीं था और मैं अपनी कार पूरे दिन नहीं, मैं सिर्फ गलती से 1-2 घंटे खड़ी करता था, लेकिन काफी तेज धूप रहती थी और मैं उनको कभी आज तक किसी टॉवल वगैरह से मैंने ढका नहीं डैशबोर्ड को। तो गाइस, कुछ टाइम बाद साल भर के अंदर जो उनको कार थी उनको कलर फेड हो गया, जबकि काफी मजबूत कार थी, वो टॉयज कार थी। और जो उनके अंदर जो शीशा आता है, मिरर था जो कार का, वो बिल्कुल जैसे कोई किसी ने मेल्ट कर दिया हो आग जला के, ऐसे मेल्ट हो गया था। तो गाइज, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी कार के अंदर कितना बैड इफेक्ट पड़ता है सीधे डायरेक्ट सनलाइट में कार खड़ी करने का। और गाइस, दूसरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरी फ्रेंड की कार है, वो है एस क्रॉस, वो भी अपनी कार को सीधे डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी करता है, जिसके कारण गाइस 2-3 साल के अंदर उसका जो गियर नोब होता है वो धूप के कारण
उसकी तो क्या है पूरे टाइम कार बाहर खड़ी रहती थी डायरेक्ट सनलाइट में, तो उसके कारण जो उसका गियर नोब होता है वो पूरा खराब हो गया। यहाँ पे जो रबड़ वगैरह आता है वो भी अंदर से मेटल का पार्ट निकल गया है गाइस, लिटरली गाइस, वो मैंने मेरी आंखों से देखा है। तो गाइस आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपके जो ये प्लास्टिक का डैशबोर्ड होता है उनके अंदर जो गैप होता है बहुत धीरे धीरे एक्सपेंड होता जाता है, और बाद में जाके ऐसी नॉइज आती है जब आप कार ड्राइविंग करते हो चर टाइप की, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो गाइस करना क्या है आपको, जब भी अपनी कार आप 4 से 5 घंटे या फिर 2-3 घंटे के लिए खड़ी करें, तो आप अपने पास हमेशा ऐसा कुछ टॉवल रखें बड़ा, तो ऐसा कुछ लाइट कलर का होना चाहिए, व्हाइट या फिर ऐसे येलो कलर ऐसा होना चाहिए, ताकि वो हीट एब्जॉर्ब ना करे। और आप अपने डैशबोर्ड पे ढक सकते हैं, और कुछ भी आपने यहाँ पे लगा रखा है भगवान की फोटो वगैरह, उनके ऊपर ढक सकते हैं ताकि उनका कलर फेड ना हो और पूरे डैशबोर्ड पे आ जाए वो कपड़ा। और अगर कर सकें तो आप उसको टॉवल को थोड़ा गीला करके तब भी आप अपने डैशबोर्ड पे रख सकते हैं डेली रूटीन में, ताकि आपके कार का टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस कम रहे पहले के अकॉर्डिंग। कोशिश करें कि आपका जो आगे का विंडशील्ड है वो थोड़ी सी भी कहीं पे भी छांव आ रही हो, वो विंडशील्ड उसके अंदर चली जाए, चाहे पीछे का खुला रहे, क्योंकि पीछे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना आगे की विंडशील्ड के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब होती है, और आगे का ये डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ रहता है आपका। अगर कोई पेड़ की छांव या कोई सनसेट का ऑप्शन नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं, जो कंपनी कार के साथ बॉडी कवर ऑफर करती है उसको लगा के भी आप अपनी कार डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी कर सकते हैं, या आप लंबे टाइम के लिए पार्किंग में खड़ा कर सकते हैं ताकि टेम्परेचर कम रहे। के ऊपर हमेशा कपड़ा डाल के रखें ताकि आपके जो आगे के जो भी पार्ट्स है वो उनपे सीधे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और लॉन्ग टाइम तक कोई आपकी दिक्कत नहीं आए पैनल वगैरह में। एंड गाइस दूसरा, अगर आप अपनी कार लंबे टाइम के लिए पार्किंग में खड़ी करके जा रहे हैं कहीं पे, में गाइस करना क्या आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे पूरा टॉवल ढक के, और जो आप सनसेट रख सकते हैं एक्स्ट्रा जो आफ्टर मार्केट में मिल जाता है, तो आप जो ये चारों मिरर्स है उनके ऊपर सनसेट लगा के और यहाँ पे डैशबोर्ड पे टॉवल लगा के ऐसे करके आप अपनी पार्किंग में खड़ी करके जा सकते हैं गाड़ी, जैसे लंबे टाइम के लिए जा रहे हो। और थोड़ा थोड़ा जो आपका मिरर है उनको रोल डाउन करके जा सकते हैं 1 से 1.5 इंच के आसपास, ऐसे नहीं ज़्यादा कर दें, ज़्यादा करेंगे तो कोई भी हाथ डाल के आपकी कार चोरी कर सकता है और कुछ भी सामान निकाल सकता है। तो करना क्या है आपको, बस अपोजिट साइड में, ऐसे नहीं सेम साइड के शीशे डाउन करने हैं आपको, अपोजिट साइड में जैसे ये पीछे का मिरर है इसको बस 1-1.5 इंच थोड़ा सा रोल डाउन करके और थोड़ा वो अपोजिट साइड के, मतलब ताकि एयर का सर्कुलेशन होता रहे और टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहे अपनी कार का। तो ऐसा करके आप अपनी कार को हीट होने से बचा सकते हैं अगर आप पार्किंग में लॉन्ग टाइम के लिए अपनी कार खड़ी करके जा रहे हैं तो। एंड गाइस आपने अपनी कार लंबे टाइम से पार्किंग के अंदर, टेम्परेरी पार्किंग के अंदर पार्क कर रखी है और आप अपनी कार ड्राइविंग करने के लिए रेडी हो, तो उससे पहले क्या गाइस करना क्या है, आप अपनी चारों जो डोर्स हैं उनके शीशे रोल डाउन करके और 15 से 20 सेकंड आप अपनी कार शीशे रोल डाउन करके फिर चला सकते हैं। काफ़ी लोग करते हैं क्या गाइस, सीधा कार के अंदर बैठ के शीशे रोल डाउन करते नहीं है और सीधा कार स्टार्ट करी और एसी फुल पे, ब्लोअर फुल पे करके एसी को चला देते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं करना है, क्योंकि गाइस जब आप अपनी कार पार्क करके जाते हो किसी पार्किंग के अंदर, टेम्परेरी पार्किंग के अंदर, और आप आते हो काफ़ी टाइम बाद, तो गाइस आपके कार का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है उस टाइम। तो ऐसे में गाइस अगर आप अपनी कार का अंदर एसी तुरंत चलाओगे और फुल स्पीड पे चलाओगे तो आपके जो फ्यूज़ बॉक्स वगैरह होते हैं वो भी गर्म होता है, और पूरी गाड़ी आपकी गर्म होती है आगे से भी और अंदर से भी, हर जगह से। तो फ्यूज़ बॉक्स भी गर्म होते हैं, तो चांस रहते हैं कि आपकी जो फ्यूज़ बॉक्स होते हैं स्पार्किंग होने का और आग वगैरह लगने का ऐसा चांस होता है। तो इसलिए करना क्या गाइस, आप सीधा सिंपली आके अपनी कार के जो भी चारों शीशे रोल डाउन करना है और स्टार्ट करके एसी नॉर्मल पे चला के और 15 से 20 सेकंड आपको रोल डाउन करके, शीशे रोल डाउन करके ऐसी कार ड्राइविंग करनी है, ताकि बाहर से फ्रेश एयर आ जाए और अंदर का जो भी टेम्परेचर था वो नॉर्मल हो जाए। तो ये बिल्कुल अच्छी हैबिट रहने वाली है। एंड गाइज अगर आप अपनी कार 4 से 5 घंटे डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी करते हैं और या फिर लंबे टाइम के लिए टेम्परेरी पार्किंग में खड़ा करके जा रहे हैं, तो जो भी इनफ्लेमेबल
कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास, परफ्यूम है गाड़ी का है, तो वो कार में छोड़ के नहीं जाएं, क्योंकि गाइस काफ़ी बार क्या होता है, मतलब उनमें ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण उनका ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कार में काफ़ी नुकसान हो जाता है। कार में आग लगती नहीं है, लेकिन जैसे सपोज करो इसके अंदर ग्लव बॉक्स के अंदर आप रख के छोड़ गए या फिर बाहर रख के छोड़ गए, तो उनमें मिनिमम थोड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण आपका जो भी है नुकसान हो जाएगा छोटा मोटा ब्लास्ट होने के चक्कर में। बाकी कार के अंदर आग वगैरह तो नहीं लगेगी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, जो भी परफ्यूम इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट हैं उनको या तो आप डिग्गी में रख के जाएँ कार की में, क्योंकि डिग्गी का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है या इंटीरियर के मुकाबले, या फिर जो परफ्यूम वगैरह जो भी है वो अपनी कार की सीट के पीछे रख के जाएं या फिर ड्राइवर के सीट के नीचे रख के जाएं। यहाँ पे आपका कार का टेम्परेचर कम रहेगा, ताकि उनके अंदर ब्लास्ट होने का चांस ना रहे। गाइस, समर सीजन के अंदर तेज़ धूप के अंदर आप अपनी कार के अंदर कभी भी कोई भी पेट्स या फिर बच्चे वगैरह को छोड़ के नहीं जाएं, या फिर उन्हें ज़्यादा देर अकेले बैठने ना दें, क्योंकि काफ़ी हार्मफुल होती है हीट। और वो अगर अंदर से डोर वगैरह बंद कर लें तो अंदर का टेम्परेचर उनके लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। अगर आप भी अपनी कार से प्यार करते हैं तो ऐसे कुछ जुगाड़बाजी कर सकते हैं सनसेट वगैरह लगा के, ताकि आपकी कार हमेशा छाँव में पार्क रहे। और मेनली गाइस, जो आपके केबिन का टेम्परेचर बढ़ाने का जो मेन हाथ होता है वो फ्रंट विंडशील्ड का होता है। तो कोशिश करें कि आपकी जो आगे कार का आगे का पार्ट है वो सनसेट में रहे, ऐसे नहीं है कि धूप में रहे। चाहे पीछे का पार्ट रह जाए कोई ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे के जो फ्रंट विंडशील्ड होती है यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट जाती है और आपके डैशबोर्ड का कलर वगैरह ब्लैक होता ही है और काफ़ी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और टेम्परेचर आपका डबल हो जाता है कार का इंटीरियर का। तो ऐसे कुछ सनसेट करके जुगाड़ कर सकते हैं घर में। अगर ऐसा नहीं है तो कोशिश करें कि छाँव के अंदर खड़ी करें। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।